बिहार में जो कहा वो नहीं किया। क्या कहा और क्या, आज फिर मैं दोहरा रही हूं। वृद्धा और पेंशन और जो विधवा पेंशन है, महंगाई बेरोजगारी में मात्र 400 रुपया है। रसोईया और आजीविका दीदियां 50 से 60 रुपए दिहाड़ी, 50-60 रुपए जो न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है, ये इनके साथ अन्याय है, वो चला रहे हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 1 लाख पद खाली हैं। महिला स्वास्थ्य कर्मियों के 1 लाख पद खाली हैं। कब होगी नियुक्ति, हम पूछना चाहते हैं। 90% ग्रामीण महिलाएं आज भी लकड़ी पर खाना पकाती हैं क्योंकि सिलेंडर महंगा है। 90% ग्रामीण महिलाएं जो हैं वो लकड़ी पर खाना बना रही हैं। 50,000 की छात्रवृत्ति वर्षों से लंबित पड़ी है। क्या बिहार सरकार को बेटियां बोझ लगती हैं? जो उनकी छात्रवृत्ति का अधिकार है वो बेटियों को क्यों नहीं मिल रहा? शादी के लिए सोना चांदी आसमान छू रहे हैं। क्या गरीब की बेटी कभी दुल्हन नहीं बनेगी? क्या उनके लिए कुछ घोषणा कर रही है कि गरीब भी इस महंगाई में अपनी बेटी का शादी कर सके, उसका घर बसाने का सपना उसका कर सके? रसोई गैस दुगनी, थाली में दाल नहीं, ये कैसी महंगाई जो मां से रोटी छीन रही है? 64% महिलाएं, 64% महिलाएं बिहार में अनीमिया की जो है वो शिकार है। और यही बिहार की स्वास्थ्य क्रांति है कि महिलाएं अनीमिया की शिकार है। महिला साक्षरता में सबसे पीछे है। महिलाओं की साक्षरता को देखें तो बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। मैट्रिक से पहले 60%, 100 में से 60 बेटियां अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ने को मजबूर हैं। कोई विकल्प नहीं है उनके पास। जब 99% ग्रेजुएट महिलाओं को नौकरी नहीं है, यहां पर 99% महिलाएं ग्रेजुएट है पर कोई नौकरी नहीं, बीएड एमएड किया है लेकिन कोई सरकारी पक्की नौकरी नहीं। जातीय जनगणना से मिले अनुपातिक हिस्सेदारी कब मिलेगी? जाति जनगणना आपने की है, आपको पता है कितनी महिलाएं हैं और उन महिलाओं में कितनी अति पिछड़ा अल्पसंख्यक ओबीसी महिलाएं हैं, उनको हक कब देंगे? पंचायत में सीट आरक्षित मगर कुर्सी पर आज भी मुखिया का पति बैठता है और जो पंचायत सचिव है वो शपथ दिलाकर हस्ताक्षर तक कर रहा है। ये अन्याय है, ये धोखा है। हर दिन 4 बलात्कार, हर दिन 4 बेटियों के साथ बलात्कार होता है और 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है। 13 लाख, जबकि हम कहते हैं 1 लाख पर एक थाना होना चाहिए। और यहां पर बिहार की स्थिति है कि 13 लाख महिलाओं पर एक थाना है और उस थाने में भी महिला पुलिस अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं। तो न्याय कहां होगा? महिलाओं का संसार नष्ट करने वाले तंबाकू, चरस, चिट्टा, गांजा, हमारा ये कहना है खुलेआम सेवक होने से घर महिलाओं के बर्बाद हो रहे हैं। नीतीश जी के मन में चल क्या रहा है कि भाई एयरपोर्ट पे रोक दे तो एफआईआर करवा दे, तो क्या चल रहा है बिहार? भाई देखो, नीतीश जी इस समय बीजेपी की कठपुतली बनी हुई है और बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार है बिहार में वो कोई काम नहीं कर रही है। दलित, अति पिछड़े और आदिवासियों का वहाँ शोषण हो रहा है। नाम से आप समझ लो वो अंबेडकर छात्रावास नाम था, जो जाहिर सी बात है वहाँ दलित, अति पिछड़े और आदिवासी समाज के, माइनॉरिटी समाज के युवा रह रहे हैं। उस छात्रावास की वहाँ बाद में वीडियो में हालत भी दिखाई गई कि बड़ी जर्जर स्थिति में है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे जो वहाँ फंड लिया गया वो पैसा ना लगा के उस पैसे का घोटाला किया गया है। और राहुल जी जब छात्रों से मिलना चाह रहे थे तो वो प्रोग्राम क्या था? एक नेता विपक्ष शिक्षा न्याय संवाद पे बात करना चाह रहा था और राहुल जी को वहाँ नहीं मिलने दिया गया। बिल्कुल वहाँ बैरिकेड कर दिए गए, ताले लगा दिए गए। फिर राहुल जी जैसे तैसे पीछे के रास्ते से वहाँ पहुँचे और अंबेडकर जी की फ़ोटो लेकर उनका सबसे पहले नारा था जय भीम का। और उन्होंने 3 मुख्य बातें कही। पहली बात तो ये कही कि मैं यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करने आया हूँ, दलित पिछड़े छात्रों से मिलने आया हूँ, इसलिए मनवादी सरकार मुझे नहीं मिलने दे रही है। दूसरी कि जब देश में जातिगत जनगणना का प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है तो अब प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाहेंगे कि शिक्षा में भी रिजर्वेशन हो। शिक्षा कौन सी? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वहाँ भी रिजर्वेशन लगे। और रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? जाति के आधार पर कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना रिजर्वेशन मिले। और तीसरी बार राहुल जी ने ये कही है कि जो नौकरियां हैं निजी क्षेत्र में वहाँ भी आरक्षण लगना चाहिए। तो ये और साथ छात्रों की जो समस्याएं थी उनको भी राहुल जी ने सुना और उस पर बात की। अब ये बात भाई बीजेपी की डबल इंजन सरकार को पसंद नहीं आई, नीतीश जी ने एफआईआर कर दी। उनकी ये मंशा तो नहीं है कि चुनाव से पहले भाई गिरफ्तार
एफआईआर तो दर्ज करा दिया कि क्या चुनाव प्रचार न कर सके, लोगों से मिल न सके, इसलिए जेल में डलवा दो। डराना चाह रहे हैं, लेकिन राहुल जी डरने वाले नहीं है। इससे पहले भी कई बार ईडी की कार्रवाई हुई, कई छापे पड़े, कई एफआईआर हुई, राहुल जी की सदस्यता भी रद्द करी गई थी, उनका बंगला भी खाली कराया गया था। कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनके खिलाफ हिंसात्मक जो एक मोटिवेशन के तहत कार्रवाई हुई, आसाम में उनको बहुत परेशान करने की कोशिश की गई। लेकिन राहुल जी डरने वाले नेताओं में से नहीं है। उनके अंदर राजीव जी का और इंदिरा जी का खून है, जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। तो ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक न्याय की इस समय आवाज़ बुलंद कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को नीतीश जी और मोदी जी जैसे लोग नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये लोग जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये लोग डरे हुए हैं। इन्हें डर है कि कहीं हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए, क्योंकि बिहार में पिछले 20 साल में इन्होंने रत्ती भर कोई भी काम नहीं किया है। आखिर में ये बता दीजिए कि बिहार की जनता का क्या फैसला होगा इन तमाम ड्रामे को देखते हुए, तमाशे को देखिए, देखते इस बार बिहार का चुनाव सामाजिक न्याय पे होगा और जाति धर्म पे नहीं होगा। सामाजिक न्याय पे बिहार की जनता वोट देगी। और आप तो बिहार से आते हैं, तो बिहार की तो रस रस में, रग रग में राजनीति है। और बिहार का युवा बड़ा जागरूक है और बिहार का यूथ इस बार नौकरी मांग रहा है। तेजस्वी जी वहाँ बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारा जो इंडिया गठबंधन है, मुझे लगता है कि इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगा और अच्छे मार्जिन से हम लोग सीट्स जीतेंगे। पिछली बार भी बड़ा क्लोज मामला रहा था, कुछ सीटों में इन लोगों ने बदमाशी करी, वो लास्ट में जाके हेरा फेरी करी, अदरवाइज़ तो हम लोग पिछली बार ही जीत रहे थे। लेकिन मुझे इस बार उम्मीद है कि जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, जो युवाओं की नौकरी का मुद्दा है और रिजर्वेशन की जो कैप 50% हटाने का मुद्दा है, ये मुद्दा वहाँ पे अहम रहने वाला है।